तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ चुका है और भाई बहुत बढ़िया रहा। वेकना का लुक इतना ज़्यादा एपिक लग रहा था, लेकिन अब तक हमको वेकना की पुरानी पूरी स्टोरी पता नहीं चली है। लेकिन एक शो है स्ट्रेंजर थिंग द फर्स्ट शैडो, उसमें उसकी पूरी स्टोरी बताई गई है। तो मैं उसी के हिसाब से आज आप लोगों को पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। लेकिन ये शो स्ट्रेंजर थिंग के ऑफिशियल जो शो है नेटफ्लिक्स वाला, उससे कनेक्टेड नहीं है। तो हो सकता है कि वेकना की जो स्टोरी वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, लेकिन डफर ब्रदर्स इसी से इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। तो हो सकता है कि यही स्टोरी रहे। सो हियर आई एम इन कॉमिक टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ हेनरी एके वेकना। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1943 से, जहाँ पे यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जिस एक्सपेरिमेंट में उन्हें एक शिप को गायब करना था, ताकि वो लोग दूसरे देशों में जैसे कि रशिया, उसमें छुप के जा सके, जिससे अटैक कर सके। और वो एक्सपेरिमेंट काम भी कर जाता है। वो शिप गायब हो जाती है और गायब होकर चली जाती है डायमेंशन एक्स में। अब एक चीज़ मैं बता दूँ तो डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन दोनों अलग अलग जगह हैं। बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। तो अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब सारे साइंटिस्ट जो कि शिप के साथ गायब होकर डायमेंशन एक्स गए थे, वो सब देखते हैं कि वो लोग एक अलग ही जगह पे आ चुके हैं और वहाँ पे होते हैं डेमॉर्गन। और वो लोग अटैक्स करते हैं साइंटिस्ट पे। सारे के सारे मर जाते हैं सिवाय एक के, जो कि बच के वापस चले जाता है। अब वापस आ जाता है वो अर्थ पे। तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि भाई ये गया कहाँ था। तो उसके ब्लड में थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं, जैसा कि हमें विल के ब्लड के साथ भी देखने को मिला था, उस टाइप का कुछ। तो थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं। फिर उन्हीं साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट होता है रशिया का। अब वो साइंटिस्ट सीक्रेट एजेंट होता है। तो वो क्या करता है कि जितने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे और ब्लड थे, वो सारा सैंपल ले जाके चोरी करके भाग जाता है और कहीं नेवाडा के किसी केव में उसे रख देता है। अब क्योंकि वो घायल भी हो चुका था, तो वो वहीं पे उसके साथ ही मर जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है थोड़े टाइम बाद हेनरी पे। हेनरी एक नॉर्मल बच्चा था जो कि स्कूल जाता, उसे लोग बुली करते। वो मतलब इतना घुल मिल नहीं पाता लोगों से, उसे सब बुली करा करते थे, वियर्ड समझते थे। तो वो था मतलब थोड़ा वो अजीब टाइप का बच्चा था। मतलब अजीब भी नहीं कह सकते, अच्छा बच्चा था। और हेनरी को पसंद था एक्सप्लोर करना, नेचर के साथ जाना, एक्सप्लोर करते रहना, ये सब उसे बहुत पसंद था। और एक्सप्लोरेशन करने के लिए वो गया एक बार केव में, जहाँ पे उसे वही मिलता है सारे फाइल्स और वो सैंपल। अब जैसे वो उसे छूता है, उसके पास भी पावर्स आ जाते हैं। वो उसी वक्त चले जाता है डायमेंशन एक्स में। और डायमेंशन एक्स में जाने के बाद वो लगभग वहाँ पे 9 से 12 घंटा वहीं रहता है। वहाँ पे सारी चीज़ें देखता है, उसके साथ बहुत चीज़ें होती हैं। और माइंड फ्लेयर भी उसे वही दिखता है। अब माइंड फ्लेयर हेनरी को पावर्स भी देता है और हेनरी पे कंट्रोल भी करता है। अब हेनरी 9-12 घंटे बाद वापस तो आ चुका था, लेकिन कुछ पावर्स के साथ। और उसे भी विल के जैसे ही सेम चीज़ें दिखाई देती थी, उसे महसूस होता था। और उसमें भी कुछ कुछ पावर्स आ गई थी। अब क्या होता था कि माइंड फ्लेयर को पावर्स चाहिए। माइंड फ्लेयर को पावर्स मिलती थी जब वो लोगों को मारता था। अब वो तो लोगों को मार नहीं सकता, लेकिन हेनरी लोगों को मार सकता है। तो माइंड फ्लेयर हेनरी को उकसाता था कि तुम्हें पावर्स मिलेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर तुम लोगों को मारोगे। लेकिन वो लोगों को नहीं मारता, वो जानवरों को मारता और उसे कलेक्ट करके रखता, जैसा कि हमें दिखाया भी गया था। अब ये सब चीज़ें उसकी माँ को पता चलती है। तो वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं नेवाडा से हॉकिंस में। अब हॉकिंस में आते हैं हेनरी और बाकी सब एक अपनी न्यू रिबूट लाइफ जी रहे थे। फिर हेनरी स्कूल में जाता है। हेनरी को स्कूल में एक लड़की मिलती है, पैटी। वहाँ पे हेनरी के साथ कोई दोस्ती नहीं करता एक्सेप्ट पैटी के। पैटी उसके साथ आती है, उसका साथ देती है, उसको समझती है, उसकी बातें सुनती है। और एक वक्त पैटी उसे शैडो वॉक करने को कहती है। शैडो वॉक करके किसी को ढूंढने को कहती है। अब शैडो वॉक वही चीज़ है जो कि एल करती थी आँख पे पट्टी बांध के। ये चीज़ हेनरी को भी पता थी कैसे करनी है, लेकिन वो बहुत पहले से ही करता था। बस सीधा आँख पे हाथ रख लेता था और शैडो वॉक करने लग जाता था। तो पैटी के कहने पर वो शैडो वॉक करता है। एंड शैडो वॉक जब कर रहा होता है तभी पैटी के पापा आ जाते हैं और हेनरी को रोकने लगते हैं। अब क्योंकि मैं बता दूं तो हेनरी इस वक्त शैडो वॉक कर रहा है, तो वो एक तरीके से अपनी बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, वो कहीं और ही है। और वहाँ पे माइंड फ्लेयर भी उससे कनेक्टेड है, हल्का सा ही। जिस चक्कर में डिस्टर्बेंस होती है और डिस्टर्बेंस की वजह से माइंड फ्लेयर टू ओवर कर लेता है और वो हेनरी पे हावी हो जाता है और उसके पापा को डैमेज करने लगता है, पैटी के पापा को। अब पैटी के पापा को नुकसान पहुंचाता है। पैटी हेनरी को कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम उस पर कंट्रोल करो, तुम उससे हार नहीं सकते। लेकिन हेनरी पूरा ट्राई करता है अपना, तो भी वो हेनरी बचा लेता है उन लोगों को। लेकिन पैटी के पापा की आँख चली जाती है। अब इस चक्कर में सबको लगता है कि हेनरी ने ही पैटी के पापा को नुकसान पहुंचाया, लेकिन पैटी के पापा जानते हैं सब चीज़ें। तो वो कह देते हैं कि नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ जिस चक्कर में ऐसा कुछ हुआ। लेकिन ये बात बहुत फैल जाती है और ये बात जाती है हेनरी के मम्मी के पास। अब हेनरी की माँ को सब चीज़ पता है ऑलरेडी। और हेनरी की माँ उसे ले जाती है डॉक्टर के पास, जहाँ पे उसे मिलते हैं डॉक्टर बर्नर।
अब ये वही डॉक्टर है जिन्होंने एल को भी बनाया। कैसे, उन्हें भी कैसे बताया, बताता हूँ। अब डॉक्टर बर्नर को सब चीज़ें पता चलती हैं, सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो डॉक्टर बर्नर भी चाहते थे कि उसके पावर को ट्राई करे, अब्जॉर्व करे, तो वो भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट चालू कर देते हैं। अभी तक हमारी स्टोरी हॉकिंस में पहुंच चुकी है, जहां तक हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में भी दिखाया हुआ था कि कैसे हेनरी होता है 001 जिस पर एक्सपेरिमेंट होता है। तो फिर डॉक्टर बर्नर क्या करते हैं, उसके पावर्स को समझते हैं एंड उसका यूज़ करते हैं, एंड फिर क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ही उसका ब्लड निकाल के बाकी प्रेग्नेंट लेडीज़ में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ना, तो बच्चे में भी कुछ कुछ पावर्स आ जाती हैं, जैसा कि हमें एल में भी देखने को मिला। अब क्या होता है कि हेनरी अपने फुल पोटेंशियल पावर यूज़ नहीं कर पाता है, जिस चक्कर में डॉक्टर बर्नर जो होता है उसे उकसाते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है हेनरी को। अब इससे क्या होता है कि हेनरी को जब उल्टा सीधा बोलता है उसको गुस्सा आता है, और गुस्से के चक्कर में जो माइंड फ्लेयर है वो उस पर टुक ओवर कर लेता है। और माइंड फ्लेयर जैसे टुक ओवर करता है, वो हेनरी अपना फुल पोटेंशियल में आ जाता है और सबको मारता है। सबको नहीं, वो वाला सीन की बात नहीं कर रहा जिसमें सारे बंदे मार देता, नहीं वो नहीं, वो अलग टाइम है। ये अभी हेनरी बच्चा ही है। अब हेनरी से क्या करता है डॉक्टर बर्नर, हेनरी को कहता है अपने पापा मम्मी को मारने के लिए। वो अपने पापा को मारता है, मम्मी को मारता है, सबको मार देता है। और एट द एंड जब वो अपने फुल पोटेंशियल यूज़ करने वाला होता है, तब पैटी रोकने आती है। जब पैटी उसे रोकने आती है, डॉक्टर बर्नर फिर उसे उकसाता है, लेकिन इस वक्त माइंड फ्लेयर था। वो बहुत ट्राई करता है खुद को रोकने का, लेकिन वो रोक नहीं पाता। वो पैटी पे भी हमला करता है, बस पैटी बच जाती है, लेकिन हमला तो करता है ना। अब उससे क्या होता है कि वो सब चीज़ खो चुका था, सारी चीज़ें। अब वो पूरी लाइफ जीता है तो डॉक्टर बर्नर के कहने पे वो सब चीज़ वही करता है। अब इसके आगे की स्टोरी यही होती है कि वो स्टाफ मेंबर बच जाता है डॉक्टर बर्नर का। अब आगे का आप लोगों को पता ही है कि कैसे वो गेट खोलता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आप लोगों को पता ही है। अब मैं थोड़ा आगे की ओर शिफ्ट करूँ तो हेनरी जो कि अब वेकना बन चुका है, हेनरी अंदर चले जाता है। अब वहाँ पे कुछ जगह हैं, एक है डायमेंशन एक्स, एक है अपसाइड डाउन, एक है नॉर्मल वर्ल्ड, और उनके बीच का एक गैप। तो अपसाइड डाउन क्रिएट करता है हेनरी वेकना अपनी पावर से, क्योंकि वो डरता है माइंड फ्लेयर से, क्योंकि माइंड फ्लेयर ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी। अब स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 में अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने देखी हो, तो इसमें हमें पैटी को दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन उसका नाम दिख जाता है, जो कि स्टोरी को फॉलो अप कर रहे हैं इसी तरीके से। तो हो सकता है गाइस कि सीजन 5 के अगले वॉल्यूम में पैटी इंट्रोड्यूस हो जाए और सब चीज़ सही हो जाए। मतलब स्टोरी ऐसी ही हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी 100% सेम होगी, लेकिन चांसेस है कि ऐसी ही कुछ स्टोरी हो हेनरी की, वेकना की। इसलिए अगर आप लोगों को याद होगा तो वो हेनरी जो कि वेकना बन चुका है, वो केव में जाने से डर रहा था, क्योंकि वही उसका पूरा टर्निंग पॉइंट था। केव में जाने के बाद से ही वो पूरा का पूरा, मतलब उसकी लाइफ की ऐसी तैसी हो गई भाई, तो वो डरेगा ही ना, इसलिए वो डर रहा था। तो हो सकता है भाई कि यही स्टोरी लाइन फॉलो अप हो रही हो, एंड उसने जो जो किया वो एक्चुअल माइंड फ्लेयर ने करवाया, यानी कि मेन विलेन अभी भी माइंड फ्लेयर है। माइंड फ्लेयर ही वेकना को कंट्रोल कर रहा है हमेशा से ही। और क्योंकि उसने एक डायमेंशन एक्स में वॉल क्रिएट करी जिससे माइंड फ्लेयर वेकना के पास न जा पाए, इसका सीधा मतलब यही है कि वेकना खुद अलग होना चाहता है माइंड फ्लेयर से। वो चाहता ही नहीं कि उसे वो पावर्स मिले, वो बस नॉर्मल बंदा बनना चाहता है। मतलब कि ये सारा झमेला वेकना नहीं माइंड फ्लेयर कर रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, कि कुछ और सीन कर दे स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 में, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अब देखते हैं भाई क्या होता है वेकना के साथ। अभी तक तो वेकना बहुत मस्त दिख रहा है भाई, एकदम बढ़िया लग रहा है, स्टोरी बहुत अच्छी फॉलो कर रहे हैं। तो यार अब देखते हैं कैसा जाता है अपना स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 2। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, आप लोग एक्साइटेड हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बताना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।